नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बीच भेड़तंत्र के इंसाफ की पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरों को जरा देखिए। तो ये तस्वीरें हैं दरअसल उदयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में एक बीच सड़क पर उस समय हंगामा मच गया जब एक युवती के अपहरण की आशंका के बाद लोगों ने ऑटो चालक की जमकर पिटाई कर दी। एक के बाद एक जिसको मौका मिला उसने ऑटो चालक पर हाथ साफ किया और उसके ऑटो में भी तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि एक युवती के साथ इस ऑटो चालक ने पहले छेड़छाड़ की और उसके बाद युवती को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन युवती के चिल्लाने पर भीड़ जमा हो गई और फिर ऑटो चालक की मानो शामत आ गई। लोगों ने ऑटो चालक की जमकर खबर ली। इस बीच सूचना पाकर प्रताप नगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया और युवक को हिरासत में लिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से अब इसे भीड़तंत्र कहें और भीड़तंत्र का इंसाफ कहें कि एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई और आरोप यह लगा कि वो ऑटो चालक एक युवती का अपहरण करने की कोशिश कर रहा था और पहले उस पर छेड़छाड़ के भी आरोप लगे। तो प्रदेश में स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। मौत का आंकड़ा 62 तक पहुंच चुका है, जबकि 1627 केस पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी स्वाइन फ्लू ने जोधपुर में सबसे ज्यादा कहर ढाया है। सूबे में स्वाइन फ्लू का जानलेवा वार, मौत का आंकड़ा पहुंचा 60 के पार। सिर्फ जोधपुर में स्वाइन के 30 शिकार, बेकाबू स्वाइन बेबस सरकार। कोई तो मौत के वायरस को रोको। जी हां, सूबे में बेकाबू स्वाइन फ्लू शिकार पर शिकार कर रहा है। दिन ब दिन मौत का वायरस लोगों को अपने आगोश में ले रहा है। लोगों की सांसों को ये स्वाइन जकड़ रहा है, उनको मौत की नींद सुला रहा है। बेकाबू हो चुके स्वाइन फ्लू ने उदयपुर में 2 और लोगों की बलि ले ली। इसके साथ ही प्रदेश में स्वाइन फ्लू के कारण मौत का आंकड़ा 60 के पार जा पहुंचा, जबकि 1627 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े दावों के बीच राजधानी जयपुर सहित जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, उदयपुर, दौसा, सीकर, प्रतापगढ़, राजसमंद, झुंझुनू, पाली, गंगानगर, अलवर, बारा और कोटा में लगातार नए केस सामने आ रहे हैं। सबसे खतरनाक हालात सीएम के क्षेत्र जोधपुर के हैं, जहां स्वाइन फ्लू के कहर से अब तक 30 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। स्वाइन फ्लू के साल दर साल आंकड़ों पर गौर करें तो इस जानलेवा बीमारी ने हर बार जोधपुर में जमकर कहर बरपाया है। साल 2009-10 में पहली बार देश में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी थी और तब से ही जोधपुर इसके खास निशाने पर रहा है। तब स्वाइन फ्लू के 718 पॉजिटिव केस जोधपुर में सामने आए थे और 87 लोग इस जानलेवा बीमारी की भेंट चढ़ गए थे। अगले साल भी स्वाइन के कहर से ये शहर नहीं बच सका और 191 पॉजिटिव केस की पहचान हुई। इस बार भी 30 लोगों को इस स्वाइन ने मौत के मुंह में पहुंचा दिया। बात 2012-13 की करें तो पॉजिटिव केस के 216 मामले सामने आए, जिसमें मौत के आंकड़े ने हाफ सेंचुरी पूरी कर दी। वहीं 2013-14 में 491 पॉजिटिव केस में 54 लोग काल के गाल में समा गए। 2015 में ये आंकड़ा और भयावह हुआ। 670 पॉजिटिव केस सामने आए और 54 मौतें हुई। हालांकि 2016 सुकून देने वाला रहा और सिर्फ 1 पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई, लेकिन 2017 में स्वाइन रिटर्न्स ने 151 लोग सदमे आ गए, जिसमें 25 लोगों की जान गई। 2018 में आंकड़ा फिर बढ़ा और 280 पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें 48 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब इस साल भी स्वाइन फ्लू
सन सिटी पर कहर बनकर टूटा है और सिर्फ 25 दिन में 475 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 2009 में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी थी। 2009 से 2018 तक अब तक 3200 लोग अकेले जोधपुर में ही स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आ चुके हैं। साथ ही 400 लोगों ने स्वाइन फ्लू के चलते अपनी जान दे दी। ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि स्वास्थ्य महकमा किस कदर इस लाइलाज बीमारी को रोकने में काम कर रहा है। आखिर इस जानलेवा बीमारी का कहर सबसे ज्यादा जोधपुर में ही क्यों है? इस पर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि स्वाइन फ्लू के वायरस को सन सिटी सूट कर गई है। उन्होंने इसके लिए आसपास के खनन उद्योग को भी एक बड़ा कारण बताया। हालांकि इस स्वाइन ने कितने सिलिकोसिस पीड़ितों को अपना शिकार बनाया, इसको लेकर कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। इसका मुख्यतः कारण ये है भौगोलिक परिस्थिति। भौगोलिक परिस्थिति में यह है कि इसमें टेम्परेचर वेरिएशन बहुत है, डायरेनल वेरिएशन है। डायरेनल मतलब दिन में 2 बार टेम्परेचर अप डाउन होता है, जैसे कि सुबह और रात को ठंड बहुत पड़ती है और दिन में गर्मी पड़ती है। तो ये जो इस तरह का एटमॉस्फेयर है, जो भौगोलिक परिस्थिति और डायरेनल वेरिएशन, इसके कारण ये वायरस यहाँ पे ज़्यादा पनप रहा है और ये एंडेमिक रूप ले रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ खाने बहुत हैं। खाने मतलब कि उसके कारण सिलिकोसिस की बीमारी होती है जो फेफड़े को ग्रसित करती है। तो ऐसे मरीजों में ये वायरस घातक सिद्ध होता है। प्रिंसिपल साहब की बातों में सच्चाई हो सकती है, लेकिन इस जानलेवा बीमारी की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना लापरवाह है, जरा उसे भी देख लीजिए। स्वाइन फ्लू के दस्तक देने के बाद भी जोधपुर में 1.5 महीने तक तो किसी जांच की व्यवस्था तक नहीं थी। लोग जब मौत के मुंह में समाने लगे तो आनन फानन में डोर टू डोर सर्वे का काम शुरू हुआ। दावा तो यहाँ तक किया गया कि 1200 लोगों की टीम ने 3 दिनों में 2 लाख घरों की स्क्रीनिंग कर डाली, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक सिर्फ 62,000 घरों में सर्वे का काम हो पाया है। ये स्थिति तब है जब जोधपुर राज्य के सीएम का गृह जिला है। ऐसे में दूसरे जिलों की स्थिति का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। बहरहाल स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जरूरत है कि पूरी ईमानदारी से जमीनी स्तर पर काम किया जाए ताकि और घरों के चिरागों को बुझने से बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरीके से स्वाइन फ्लू के जद में एक तरीके से देखा जाए तो पूरा प्रदेश आ चुका है। इस वक्त हमारे साथ राजधानी जयपुर से सचिन शर्मा हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता कपिल शिमाली जो कि उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले राजधानी की स्थिति समझते हैं। सचिन, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि राजधानी की स्थिति स्वाइन फ्लू को लेकर के है और अगर ओवरऑल स्थिति पूरे प्रदेश की देखी जाए तो मौत का आंकड़ा 60 को पार कर चुका है, यानी तैयारियों की बात कर ली जाए तो 0। देखिए अभिषेक, सबसे पहले तो मैं आपको एक ताज़ा तरीन खबर ये दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय सीएमओ में एक बैठक ले रहे हैं स्वाइन फ्लू को लेकर के, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की टीम यहां आई हुई है, उनसे चर्चा की जा रही है। एसीएस रोहित कुमार सिंह उस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा साथ में हैं और जो विभाग के आला अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और स्वाइन फ्लू की स्थिति की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में स्वाइन फ्लू एक तरह से जो आउटब्रेक हुआ है और जो इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, और आज 25वें दिन 62 मौतें अब तक दर्ज की जा चुकी हैं। 1703 जो है कुल पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। यह काफी भयावह स्थिति को बताता है कि किस तरह से स्वाइन फ्लू का वायरस इस बार बेकाबू हुआ है और इसी को कंट्रोल किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए चर्चा करने के लिए खुद मुख्यमंत्री इस समय सीएमओ में बैठक ले रहे हैं। जहां तक बात करें पूरे प्रदेश में स्वाइन फ्लू की स्थिति की, तो जो राजधानी जयपुर है वहां पर भी जो है करीब 700 से ज्यादा मरीज यहां पर पॉजिटिव मिल चुके हैं। और चूंकि राजधानी जयपुर में पूरे प्रदेश के जिलों से यहां पर जो केसेस हैं वो यहां भर्ती होते हैं, यहाँ
रेफर किए जाते हैं, इसलिए भी ये संख्या ज्यादा रहती है। हालांकि मौतों की बात करें तो केवल 4 मौतें अब तक राजधानी जयपुर में दर्ज हुई हैं, उससे ज्यादा मौतें बिल्कुल जो है सचिन, तो उदयपुर देखा में दर्ज जाए हुई हैं, तो 5 और सर्वाधिक सीएम मौतें समीक्षा कर रहे हैं और खुद बैठक इस वक्त कर रहे हैं, बेहद अहम, क्योंकि मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे कि उदयपुर की स्थिति क्या है और उदयपुर संभाग को अगर देख लिया जाए तो वहां स्वाइन फ्लू किस तरीके से सरदर्द बना हुआ है लोगों के लिए और स्वास्थ्य महकमे के लिए। देखिए, पूरे प्रदेश की तरह उदयपुर संभाग में भी स्वाइन फ्लू पूरी तरह से बेकाबू है। और यदि हम साल 2019 के पहले 25 दिनों की बात करें तो 25 दिनों में यहाँ पर 125 मरीज पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, तो वहीं 10 लोगों की मौत हो चुकी है। एमबी चिकित्सालय जो उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर अब तक कुल 8 लोग दम तोड़ चुके हैं और 2 लोगों की मौत अहमदाबाद में हुई है। आज भी 2 लोगों की मौत हुई। हालांकि पिछले 5 दिनों से मौत के आंकड़े पर विराम जरूर लगा था, लेकिन आज फिर हॉस्पिटल में भर्ती 2 मरीजों की मौत हो गई, तो वहीं 11 पॉजिटिव मरीज आज फिर सामने आए। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि अगर डोर टू डोर सर्वे जिसका दावा चिकित्सा प्रबंधन करता हुआ नजर आ रहा है, अगर वो दावा पूरी तरह से मॉनिटर किया जाता, अगर वो उस सर्वे को पूरी तरह से मॉनिटर किया जाता, तो शायद जो रोगी गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं वे जल्दी हॉस्पिटल पहुंच पाते और उन्हें जल्दी चिकित्सकीय परामर्श मिल पाता, तो शायद जो मौत का आंकड़ा है उसमें कमी आती। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। साथ ही सचिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो स्वाइन फ्लू का कहर जो है वो पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है और मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। करते हैं खबरों की ओर और खबर राजसमंद से है, जहां एक शख्स साजो सामान के साथ एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। लोग नीचे उतारने के लिए उसे समझाते रहे और ऊपर वाला टावर से टस से मस न हुआ। क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। अरे जांच करा देंगे, अगर तेरे को तकलीफ है तो जांच हो जाएगी। मौके पर खासी भीड़ जमा है। खाकी वाले ऊपर वाले को आवाज लगा रहे हैं। अरे जांच करा देंगे, अगर तेरे को तकलीफ है तो जांच हो जाएगी। नीचे उतर आने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला तो जैसे अपनी जिद पर अड़ा है और पुलिस वालों को कतई सुनने को तैयार नहीं है। अरे जांच करा देंगे, अगर तेरे को तकलीफ है तो जांच हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे आखिर माजरा क्या है, वो बताएं उससे पहले इस ऊपर वाले से मिलिए। तस्वीरें राजसमंद जिले की हैं, जहां ये ऊपर वाला एक मोबाइल टावर पर खड़ा है। नाम है तेजाराम। आप ये जानकर और ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि तेजाराम इतना तेज है कि अपनी बात मनवाने के लिए पूरे इंतजाम के साथ टावर पर चढ़ा है। हाथ में तिरंगा झंडा, करीब 15 दिनों का राशन और सर्दी से बचाव के लिए कपड़ों का पूरा इंतजाम है। खबर लगते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और लगी तेजाराम को समझाने। आप मेरे साथ चलो, जिला परिषद में सीओ साहब से मिला देता हूँ, पंचायत और सचिव की जांच। अरे कागज देने पड़ते हैं, छोड़ो आप आओ मेरे साथ, चलो मेरे साथ ही चलो, लो आपको ले चलता हूँ। पुलिस वाले बार बार कह रहे हैं कुछ गलत हुआ तो सीओ से मिलवा देंगे, मामले की जांच भी करवाएंगे, लेकिन तेजाराम है कि टस से मस होने को तैयार नहीं। अब सुनिए और देखिए कैसे तेजाराम ने तेजी दिखाते हुए मोबाइल के माध्यम से अपनी शिकायत नीचे वालों तक पहुंचाई। 2015 में सरपंच का चुनाव उम्मीदवार था, परंतु मेरे नामांकन फार्म सही हो गया, परंतु 11 बजे बाद मेरे को 3 बजे तक अंदर नहीं जाने दिया, जिसके कारण मेरा फार्म निरस्त हो गया और मैं सरपंच पद से वंचित हो गया। सुना आपने, मामला 4 साल पहले का है, पंचायत चुनाव से जुड़ा है और उप सरपंच पर संगीन आरोप है। तेजाराम के मुताबिक उप सरपंच ने चुनाव में फर्जीवाड़ा किया, जिसकी शिकायत तेजाराम ने कई बार विभागीय अधिकारियों से की, लेकिन हर बार शिकायत को अनसुना कर दिया गया और मजबूरन तेजाराम को अपनी बात मनवाने का एक तरीका अख्तियार करना पड़ा और वो दाने पानी के साथ टावर पर चढ़ गया। पुलिस मनाती रही और तेजाराम आराम से टावर पर बैठा रहा। आखिरकार काफी मान मनोबल के बाद तेजाराम नीचे आया और पुलिस वालों की जान में जान आई। राजसमंद से न्यूज़ 18 के लिए तरुण जोशी की रिपोर्ट। सीकर में रहस्यमयी आग ने एक परिवार के आशियाने को उजाड़ दिया और सवाल यह कि आग आखिर लगी कैसे।
सीकर में रहस्यमयी आग ने एक परिवार को परेशान कर रखा है। खंडेला थाना के रामपुर गांव के छगन लाल कुमावत के घर में 3 दिन से आग लगने की घटना सामने आ रही है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। अचानक आग लग गई। मैं आग घर पर आकर देखा मैंने तो वहाँ पे कीमती सामान जल रहा था। सामान को हमने बाहर निकाला, एक रूम से बाहर निकाला तो दूसरे रूम में अचानक आग लग गई। उसका सामान बाहर निकाला तो बाथरूम में आग लग गई। एक एक कर 4 अलग अलग जगह अचानक लगी इस रहस्यमयी आग के बाद पीड़ित परिवार सदमे में है। आगजनी के कारण घर में रखे कपड़ों सहित कई सामान जलकर नष्ट हो गए। लगातार आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। गांव रामपुरा में मक्खनलाल और उसके परिवार के सदस्यों के घर में कल से आग लग रही है। कपड़ों के अंदर 2-4 जगह देखा गया है आग के निशान है, और आग के बारे में आस पड़ोस में शॉर्ट सर्किट वगैरह सब के बारे में पता किया गया है, तो कोई अभी मालूम नहीं चल पा रहा है। इस आगजनी से जहां एक परिवार परेशान है, वहीं दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये आग लग कैसे रही है। न्यूज़ 18 के लिए सीकर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।